हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पहला सेंटेंस है अ प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट एंड रिपेयर्ड। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अ प्लेस माने एक ऐसा स्थान जहाँ जहाज बनाई जाती हैं या मरम्मत की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डॉक कहते हैं। डॉक माने क्या होता है? बंदरगाह होता है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस यहाँ दिया है गवर्नमेंट बाय या मोनार्क किंग। मोनार्क माने किंग यानी कि राजा होता है। तो कहने का मतलब है कि जो एक राजा के द्वारा शासन चलाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनार्की कहते हैं। मोनार्की माने क्या होता है? एक तंत्र होता है। ठीक है। फिर दिया यहाँ पे आ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। एक ऐसा राज्य जो बिना शासन का हो, जिसमें कोई शासन ना करे, जिसका कोई गवर्नमेंट ना रहे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनार्की कहते हैं। अनार्की माने क्या होता है? अराजकतावाद होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है गवर्नमेंट बाय या रिच क्लास। मतलब इसका कहने का मतलब है एक ऐसा शासन जो रिच क्लास यानी जो ऊंचे ऊंचे वर्ग के द्वारा चलाया जाए, जो कहने मतलब जो अमीर वर्ग के द्वारा चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी मतलब क्या होता है? अमीरों का शासन होता है। ठीक है। फिर यहाँ दिया है गवर्नमेंट रूल्ड बाय डेस्क ऑफिशियल। मतलब एक ऐसा शासन जो डेस्क ऑफिशियल के द्वारा चलाया जाता है, तो उसको उसे क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी माने क्या होता है? दफ्तरशाही होता है। ठीक है। फिर यहाँ दिया है गवर्नमेंट रूल्ड बाय नोवेल्टी। मतलब एक ऐसा शासन जो नोवेल्टी के द्वारा शासन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी माने क्या क्या होता है? कुलीन तंत्र होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ दिया गवर्नमेंट बाय द पीपल। एक ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी माने क्या होता है? प्रजातंत्र होता है। फिर दिया गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। एक ऐसा शासन जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी कहते हैं। माने कि निरंकुश शासन होता है। जो एक व्यक्ति के द्वारा शासन चलाया जाता है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, निरंकुश शासन कहते हैं। ठीक है। यहाँ दी आ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज। मतलब जो हृदय रोग का विशेषज्ञ हो उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हृदय विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया आ स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज। मतलब जो चर्म रोग का विशेषज्ञ हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी कि चर्म विशेषज्ञ होता है, जिसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट माने होता है चर्म विशेषज्ञ। फिर यहाँ दिया है आ स्पेशलिस्ट इन आई डिसीज। मतलब जो नेत्र रोग का विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक मिनट ऑफ थैल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। मतलब नेत्र विशेषज्ञ। ठीक है। देखिए आगे यहाँ दिया है आ स्पेशलिस्ट इन ईयर डिसीज। मतलब जो कान रोग का विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओटोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि कर्ण विशेषज्ञ। ठीक है। यहाँ दिया आ स्पेशलिस्ट है इन नोज डिसीज। जो नाक रोग का विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, नाक विशेषज्ञ। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया आ स्पेशलिस्ट इन नर्व डिसीज। जो तंत्रिका रोग का विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, तंत्रिका विशेषज्ञ। फिर दिया आ स्पेशलिस्ट इन फीमेल डिसीज। जो इस स्त्री रोग का विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, यानी स्त्री विशेषज्ञ होता है। ठीक है। दोस्तों, जो मैं आज का जो क्लास लाया हूँ, जो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाया हूँ, या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, तो या उसके लिए भी है। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप उस तरह पढ़ना चाहते हो, अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो,
तो आप इस वीडियो को वॉच पूरा कम्प्लीटली वॉच करिए, ठीक है। देखिए आगे देखिए, यहाँ दिया वन हु ड्राज प्लान फॉर अ बिल्डिंग। वह व्यक्ति जो एक प्लान बनाता है एक बिल्डिंग के लिए, मतलब कोई इमारत बना रहा है, उस इमारत बनाने के लिए जो प्लान बनाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्किटेक्ट कहते हैं। आर्किटेक्ट माने क्या होता है, शिल्पी होता है, ठीक है। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, वह व्यक्ति जो लगातार बातें करता रहता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लोक्वेशियस कहते हैं। लोक्वेशियस माने क्या होता है, वाचाल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, यानी कि पादप जीवन का विज्ञान को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बॉटनी कहते हैं। बॉटनी माने वनस्पति विज्ञान होती है, गलत लिख दिया है, जीव विज्ञान नहीं होगा, यहाँ पे होगा वनस्पति विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। फिर यहाँ दिया है द साइंस ऑफ फिजिकल लाइफ, जो शारीरिक विज्ञान, जो शारीरिक जीवन का विज्ञान को क्या कहते हैं, शारीरिक जीवन के विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, द साइंस ऑफ इन्वायरमेंट्स, यानी कि पर्यावरण के विज्ञान को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी माने क्या होता है, पारिस्थितिकी विज्ञान होता है। फिर दिया द साइंस ऑफ हेवेंटली बॉडीज, जो हेवेंटली बॉडी का विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, यानी कि खगोल विद्या कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया है द लाइफ स्टोरी, व लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर, जो किसी के द्वारा लिखी गया हो, मतलब किसी के द्वारा लिखा गया हो, ऐसी लाइफ स्टोरी जो किसी के द्वारा लिखा गया हो उसे क्या कहते हैं, उसको कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे बायोग्राफी कहते हैं, यानी कि आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर दूं। फिर दिया वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब वह व्यक्ति जो जिसमें बहुत पावरफुल रहे, जो बहुत हर तरह से पावरफुल रहे, उसको क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सर्वशक्तिमान होता है। फिर दिया वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, ओमनिसेंट कहते हैं। ओमनिसेंट माने क्या होता है, सर्वज्ञ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब वह व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित रहे, वो जो हर जगह प्रेजेंट रहे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट माने होता है सर्वव्यापी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ दी आ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, डेड मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, उसको विडोर कहते हैं। विडोर माने क्या होता है, विधुर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वन हु इज अनएबल टू पे हिज डेट, वह व्यक्ति जो अपना कर्ज चुका ना पाए, जो अपना कर्ज ना दे पाए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैंक करप्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है दिवालिया, ठीक है। आर डिसीज दैट स्प्रेड बाय टच, एक ऐसा रोग जो छुआछूत से फैलता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्टेजियस कहते हैं, यानी कि धूत रोग कहते हैं, उसको धूत रोग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर फादर डेथ, मतलब कि एक ऐसा बच्चा जो जन्म ले पिता के मरने के बाद उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक मिनट पोस्ट्यूमस कहते हैं। पोस्ट्यूमस माने क्या होता है, मरणोत्तर होता है। आ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज, एक ऐसा नुस्खा जो हर रोग के लिए लाभदायक होता है, उसको क्या कहते हैं, पनेसिया कहते हैं। पनेसिया माने क्या होता है, रामबाण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एनिमल्स विच लिव बोथ लैंड, यहाँ पे लैंड होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, ठीक है। लैंड एंड वाटर, यानी कि एनिमल्स माने होता है जो वो जानवर जो दोनों जगह रहते हैं, लैंड माने लैंड पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उसको क्या कहते हैं,
उसको एम्फीबिया कहते हैं, उसका मतलब होता उभयचर होता है। फिर दिया वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, वह व्यक्ति जो दिखे, किस तरह दिखे, डार्क साइड की तरह दिखे, मतलब जो जिससे कोई उम्मीदें ना किया जाए, आशा मतलब आशा ना किया जाए, उम्मीद ना किया जाए, उसे क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। पेसिमिस्ट माने क्या होता है, निराशावादी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, वह व्यक्ति जो ब्राइट साइड की तरह दिखे, एकदम उज्जवल की तरह दिखे, यानी जिससे उम्मीद किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी उसको कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ दिया है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जाए, जिस चीज़ पर विश्वास ना किया जाए उसको कहते हैं इनक्रेडिबल कहते हैं, इसका मतलब अविश्वसनीय होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ दिया एन ऑफिस इन विच नो सैलरी इज पेड, कह रहा है कि ऐसा कार्यालय, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पे कोई सैलरी ना दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑनरेरी कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। यहाँ दिया कि प्रैक्टिस ऑफ मोर देन वन हस्बैंड, मतलब जो एक से ज़्यादा पति की प्रैक्टिस करे उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पॉलीएंड्री कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बहुपतित्व होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन, मतलब जिसमें एक से ही विवाह करने की प्रथा हो, उसको क्या कहें, उसको कहेंगे मोनोगैमी कहते हैं, मतलब एक विवाह प्रथा। मैरिंग मोर देन वन वाइफ, जिसमें एक पत्नी से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा हो, मतलब एक से ज़्यादा पत्नी से विवाह करे, उसे क्या कहेंगे, उसको बाई गैमी कहेंगे। बाई गैमी मैंने क्या होता है, द्विपत्नीकरण होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बुके कहते हैं। बुके माने क्या, तो पुष्प गुच्छा होता है। फिर यहाँ दिया आ पर्सन बैड इन स्पेलिंग, वह व्यक्ति जो स्पेलिंग को गलत लिखता है, यानी कि अशुद्ध लिखता है। बैड मतलब सही नहीं लिखता है, कहने मतलब ये है, तो उसे क्या कहेंगे, कैकोग्राफिस्ट कहेंगे, अशुद्ध लिखने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आ पर्सन इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, वह व्यक्ति जो म्यूजियम की इंचार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको करेटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, करेटर कहते हैं। करेटर माने संग्रहालय अध्यक्ष होता है। यहाँ दी आ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में चलता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोमनाम बुलिस्ट कहते हैं। सोमनाम बुलिस्ट कहते हैं, निद्राचारी उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और लास्ट है। यहाँ दिया हु टॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में बात करता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सोमनली लॉक्विस्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नींद में बात करने वाला। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है।